हेलो वांगशन एंड ईजान लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत खुश होंगे और मेरे वीडियो का वेट कर रहे होंगे। गाइस, पिछले पार्ट में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था मेरे वैटपैड के लिए, क्या मैं अपनी स्टोरी अपडेट करूं या ना करूं। और आप सब मुझे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स चाहते हैं कि मैं वीडियो अपलोड भी करूं और वैटपैड पे मैं लिखूं भी। इसलिए अब मैं दोनों काम करूंगी। मैं अपने समर वेकेशन में मैं धीरे धीरे करके वैटपैड पर अपनी स्टोरीज़ अपडेट करूँगी। और हाँ, मैं वीडियोस यहाँ अपलोड करना नहीं छोड़ूंगी और मैं अपने प्यारे से सब्सक्राइबर्स की डिमांड पर अपने वीडियोस को कंटिन्यू करूँगी। और मैंने अपने सारे एफएफ जो मैंने लिखे हैं उसे भी मैं इस पर एक्सप्लेन कर दूँगी। इसीलिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको मेरी आवाज़ में ये सुनाई दे जाएगी। और हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो और आपके पास टाइम है तो आप मेरे एफएफ को उस समय पढ़ सकते हो। और मैं आपको बहुत 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 सारा थैंक यू कहना चाहती हूँ। आपने मेरे लिए इतने क्यूट और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए। मुझे आप सबके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं पढ़ना। मैं जानती हूँ मैं उसे जल्दी पढ़ नहीं पाती क्योंकि मैं सुबह अपलोड करती हूँ और मैं उसके बाद स्कूल चली जाती हूँ। मैं स्कूल से आने के बाद मैं आपके सारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ और इसे लाइक करती हूँ। और हाँ, सॉरी अगर मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाती हूँ क्योंकि मुझे किसी का कमेंट मिला था कि मैं बहुत सारी बातें करती हूँ और मैंने वीडियो छोटी कर दी थी। मैं जानती हूँ ये मेरी गलती है और मैं इसके लिए आपसे माफ़ी भी मांगती हूँ। और मैं आपसे वादा करती हूँ अब से वीडियो मैं बड़ी बनाऊँगी। हाँ, पर हो सकता है इससे मैं थोड़ी लेट अपलोड करूँ क्योंकि वीडियो बड़ी बनाने के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है। आपको तो मेरे रीज़न्स पता ही हैं। और मेरे एक और प्यारे से सब्सक्राइबर और मेरी प्यारी सी कमेंट मुझे मिली थी कि आपने उसमें लिखा था कि दीदी आपने विंग को सन की जगह मून को डिस्क्राइब किया है, मून से, क्योंकि ज़्यादातर राइटर्स उसे एज अ सन दिखाते हैं लान वांगजी के व्यू पॉइंट से। पर मैं उस कमेंट के लिए बताना आप सबको चाहती हूँ कि एक्चुअली हमारा लान वांगजी एक मरमैन है, तो उसे सन ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि वो पानी में रहता है और सूरज थोड़ा पानी में थोड़ा बनता नहीं है। और मछलियों के लिए भी सूरज उतना ख़ास नहीं होता। पर हाँ, मछलियों को चाँद बहुत प्यारी होती है, चाँद की रोशनी उन्हें पसंद है, इसीलिए वांगजी को भी चाँद बहुत पसंद है। इसीलिए मैंने इस स्टोरी में विंग को सूरज के साथ कंपेयर न करके उसे चाँद दिखाया है, ब्यूटीफुल। मैंने उसे मून कहा था। और ये मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर का डाउट था जो उसने मुझसे पूछा था और मैं उस समय उसे बताना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आप सबको भी पता होनी चाहिए ताकि आपको आगे की स्टोरी में अगर मैं कभी उसे विंग को एज अ मून डिस्क्राइब करूँ तो आप सबको कन्फ्यूजन ना हो। सॉरी मेरी इतनी सारे बकवास के लिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले के पार्ट में हमने देखा था कि हमारे प्यारे से लैंसी-चैन किसी गंभीर सोच में थे। वो कुछ अपने मन में सोच रहे थे। उन्हें कुछ बुरा होने की आशंका हो रही थी, उन्हें कुछ बुरा होने का आभास हो रहा था और इसीलिए वो थोड़े से उदास थे। और अब आज की स्टोरी 2 दिन के बाद से शुरू होती है जब हमारा लान वांगजी राजा बन गया है और वो अपनी सभा को और अपने लोगों को बताने वाला है। आज अपनी सभा को संबोधित करने वाला है पहली बार। तो चलिए देखते हैं वो क्या कहता है। 2 दिन के पश्चात ये हमारे नए राजा की पहली राज्यसभा थी और इसमें वो पहली बार कोई आदेश देने वाले हैं, अपनी बातें रखने वाले हैं और वो क्या चाहते हैं अपनी प्रजा से वो बताने वाले हैं। तो यहाँ हमारे वांगजी आते हैं और वो अपने सिंहासन पे बैठते हैं और वांगजी फिर कहता है कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने मुझे एज अ राजा, एज अ किंग एक्सेप्ट किया है। ट्राइटन ने मुझे चुना है इस पूरे सी को गार्ड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं यहाँ का राजा ज़रूर हूँ पर मैं यहाँ किसी तरीके का वॉयलेंस नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता यहाँ कुछ भी लड़ाई हो, झगड़ा हो, खून बहे, क्योंकि मुझे आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं एक बैरियर बनाऊँ जिससे पूरा मरमैन लैंड प्रोटेक्टेड रहेगा। इससे बाहर की किसी भी हमले का या कुछ भी का हमारे लैंड पर कोई भी असर नहीं होगा। इससे हमारे लोग सुरक्षित रहेंगे। वांगजी कहता है कि ट्राइटन ने भी मुझे एज अ किंग, एज अ डिक्टेटर नहीं, मुझे आपके प्रोटेक्टर के रूप में चुना है। मुझे इसलिए चुना है क्योंकि मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकूं, मैं आपकी केयर कर सकूं। मुझे आपको आदेश देने में कोई रुचि नहीं है, मुझे आपको सताने में कोई रुचि नहीं है।
मैं आपकी इच्छाओं के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब सेफ़ रहें, हम सब प्रोटेक्टेड रहें। इसीलिए मैं एक बैरियर बनवाना चाहता हूँ जिससे हम सब यहाँ इस लैंड में प्रोटेक्टेड रहेंगे। इससे बाहर के भूकंप, वॉल्केनोज़ या अर्थक्वेक, इससे कुछ भी हमारे लैंड पर इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब आज ही हमारे दोनों ही मंत्री नीमिंजे और राजकुमार चिनचिन के साथ थोड़ी सी मदद करें और आज अब सभी इस सभा के पश्चात अपने घर में ही रहे, बाहर ना जाए, क्योंकि इसके बाद बैरियर लगने वाला है और हो सकता है इससे थोड़ी सी दिक्कत हो। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि ऐसा ना करें। ऐसा सुनकर वहाँ सभी मरमैन, सभी मरमेड्स, सभी एनिमल्स जो भी वहाँ थे, सभी वांगजी के नाम की जयकारे करने लगे, वांगजी को प्रेज़ करने लगे उसकी ऐसी सोच के लिए। उसके बाद लैंसीचैन ने भी उठकर वांगजी को कहा, वांगजी तुम्हारी ये सोच बहुत अच्छी है, तुम एक बहुत अच्छे राजा हो, तुम्हें हमारे अंदर की काइंडनेस, तुम्हारी प्योरिटी, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। ये तुम्हारे ट्राइटन, तुम्हारे रिंग, ये सबको ये पावर देती है। इसलिए वांगजी तुम्हारा ये निर्णय बिल्कुल सही है और मैं भी इसमें तुम्हारा सपोर्ट करूँगा। मेरी ये फ्लूट, ये भी ट्राइटन का हिस्सा है और ये भी इसमें तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हें तो मेरी फ्लूट की पावर पता ही है ना, वो अपने संगीत से किसी को भी कुछ भी करने के लिए मजबूर कर सकती है, कुछ भी बना सकती है। तुम्हें मेरी फ्लूट की पावर्स को बारे में तो अच्छे से पता है, इसीलिए मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगा तुम्हारे साथ ये करने में। वांगजी ने भी मुस्कुराकर अपना सर हिलाया और नीमिंजे की तरफ देखा और कहा, सेनापति जी, आप मेरे भाई की सहायता लेकर और महामंत्री चिनचिन की सहायता से आप इस कार्य को करिए। अंदर से मैं खुद इसकी बाहर की प्रोटेक्शन सील को देखूंगा। तब नीमिंजे ने कहा, महाराज पर इस पे आपको खतरा हो सकता है, आप फिर अंदर कैसे आएंगे? तब वांगजी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ पर सेनापति जी, आप पहले मुझे ये महाराज मत कीजिए, मैं आपसे छोटा हूँ, आप मुझे वांगजी ही बुलाइए। आप मुझे वांगजी बुलाते हैं ना तो मुझे ज़्यादा पसंद आता है, महाराज नहीं। आप सहायता ले लीजिएगा हमारे प्यारे से महामंत्री की रिंग की शक्ति के बारे में तो आपको पता ही है ना, इसलिए मैं आराम से अंदर आ जाऊँगा, आप फिक्र ना कीजिए मेरी। आप बहुत मेरी फ़िक्र करते हैं, मैं जानता हूँ मैं छोटा हूँ पर मैं राजा हूँ। ऐसा सुनकर सभी मरमैन, मरमेड्स और एनिमल्स के चेहरे पे छोटी सी स्माइल आ गई, एक क्यूट सी प्यारी सी स्माइल, खुशी की। और तब नीमिंजे ने भी वांगजी को झुककर प्रणाम किया और राज्यसभा से वो बाहर चला गया। और तब वांगजी भी खड़ा हुआ और कहा, आज की ये राज्यसभा यहीं ख़त्म होती है, हम राज्यसभा बाद में कंटिन्यू करेंगे जब ये बैरियर बन जाएगा। इसके बाद वांगजी लैंसीचैन के पास गया और कहा, ब्रदर हमें ओशन की तरफ चलना चाहिए, हमारी सीमा के पास। और तब वांगजी और लैंसीचैन दोनों ही उनकी सीमा के पास गए, उनके मरमेड लैंड के सीमा के पार। और तब वांगजी ने अपनी बीचन को बुलाया, उसे समन किया और उसकी प्यारी सी पर्पल रिंग को भी। और तभी अचानक से पूरे ओशन में भूकंप आने लगे, बड़ी बड़ी बवंडर बनने लगी और सारे वल्केनोस धीरे धीरे करके फूटने लगे। और तब लैंसीचैन ने कहा, वांगजी मैं इसी खतरे के बारे में तुमसे बात करना चाहता था, मैं तुम्हें बताना चाहता था, पर मैं क्या करूं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, पर अब समय आ चुका है, इस खतरे के बारे में मुझे तुम्हें बताना होगा। वांगजी ये बात बहुत पुरानी है, जब हमारे गॉड, हमारे लॉर्ड ट्राइटन के लॉर्ड, उसके मालिक जब इस दुनिया को बना रहे थे, हमारे सी गॉड, तब कुछ बुरे लोगों ने ट्राइटन को पर बुरी इच्छाओं से, बुरे स्पेल्स का असर कर दिया था, जिसकी वजह से प्यार, जो तुम्हारी रिंग का मेन सोर्स है, जो उसकी ताकत है, प्यार, लव, उसे थोड़ा सा अफेक्ट कर दिया था। इसकी वजह से संतुलन, इस दुनिया का संतुलन बिगड़ गया था, जीव मरने लगे थे, इंसान पागल हो गए थे, उन्हें नई अलग अलग बीमारियां होने लगी थी, सब जगह तबाही हो रही थी। तब उस समय करंट सीर किंग ने अपना सैक्रिफाइस दिया और तब सभी ठीक होने लगे। और तब से ट्राइटन को न जाने क्या हुआ है, हर बार वो कुछ सालों पश्चात या कुछ करोड़ों साल बाद एक अजीब सी
बहुत भयानक बाढ़ लाता है, जिसमें उस समय के करंट राजा, जो उस समय का किंग होता है, जिसके पास उस समय ट्राइटन होता है, वो गायब हो जाता है। उसके बाद उसका क्या होता है कोई भी नहीं जानता। पर जब वो राजा यहाँ से चला जाता है, तब अचानक से ही सब शांत हो जाता है उस राजा की सैक्रिफाइस से। हमें नहीं पता उसके साथ क्या होता है वांगजी, पर यही बात 50 साल पहले भी आई थी, और उस समय हमारी करंट क्वीन एक मरमेड थी, कोई मरमैन नहीं। और उसके बाद उनका क्या हुआ कोई भी नहीं जानता। यही हर बार होता है वांगजी, हर बार ये बाढ़ आती है, और उसमें हमारे राजा या करंट रानी का क्या होता है किसी को नहीं पता। उनका सैक्रिफाइस हो जाता है या वो क्या होता है कोई भी नहीं जानता वांगजी। इसीलिए मैं डर रहा था। जब तुम सरफेस पे गए अचानक, तभी मैं समझ गया था ये संकेत है कि ये बाढ़ फिर आने वाला है, और तुम्हें ये नुकसान करने वाला है वांगजी। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, पर वांगजी तुम्हें अब अपना सैक्रिफाइस करना ही होगा। तुम्हें इस लैंड को प्रोटेक्ट करना होगा वांगजी। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, पर आज मैं तुमसे ये कह रहा हूँ वांगजी, आई एम सॉरी वांगजी। तब वांगजी ने लांसी चान से कहा, भैया आप प्लीज़ रोइए नहीं। मैं जानता हूँ ये बहुत पेनफुल है, पर मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैंने ट्राइटन को समन किया है, मैंने उसकी शक्तियाँ ली हैं, मैं उसका राजा हूँ, मैं इस पूरी सी का प्रोटेक्टर हूँ। अगर इस सी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे सैक्रिफाइस भी करना हो, तो भी मैं हिचकूँगा नहीं। मैं तैयार हूँ इसके लिए। भैया आप बताइए मुझे क्या करना होगा। तब लांसी चान ने कहा, वांगजी हम तीनों इस प्रोटेक्शन सील को बना रहे हैं, तुम्हें बस देखना होगा कि ये प्रोटेक्शन सील बन जाए, बस इतना ही तुम्हें करना होगा। इस प्रोटेक्शन सील के बाद इस लैंड को कुछ भी नहीं होगा, पर तब तक तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा वांगजी। वांगजी ने कहा, भैया चाहे कुछ भी हो जाए आप सब रुकिएगा नहीं, मैं इस वोल्केनोस और इस भवंडर को देखता हूँ। और तब वांगजी ने शांत से अपनी बीचन को बुलाया, और वो अपनी बीचन की मदद से उस वोल्केनोस के पत्थर या उसके प्रभाव को उस शील्ड पर आने से रोक रहा था। उस भवंडर को, वेव्स को, उसके अटैक पावर को रोक रहा था। इससे वांगजी भी घायल हो रहा था। लांसी चान ने देखा कि हर बार जब वांगजी इस भवंडर को, उस तूफान को रोक रहा है, वो भी हर्ट हो रहा है, वो भी घायल हो रहा है, उसके मुंह से खून निकलने लगे थे, पर तब भी वो रुकने के लिए तैयार नहीं था। तब लांसी चान ने दोनों ही सेनापति जी और महामंत्री को कहा, जल्दी कीजिए, मेरा वांगजी बहुत नहीं सह पाएगा। वो मेरा बेबी ब्रदर है, मैं उसे कैसे इतने दर्द में देखूँ, आप प्लीज़ जल्दी कीजिए। तब सबने पूरे अपना फोर्स लगाया, और तब लांसी चान ने कहा, वांगजी ये शील्ड तैयार हो गया। और जब उन्होंने मुड़ के देखा तो उन्हें वांगजी कहीं भी नहीं दिख रहा था। वो चारों तरफ शील्ड के देख रहे थे कि कहीं उन्हें वांगजी दिख जाए, पर वो कहीं भी नहीं दिख रहा था उसे। और तब समुद्र भी शांत हो गया था, एकदम जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं था। और तब लांसी चान का दिल 1000 टुकड़ों में टूट गया। वो समझ गए कि अब उनका बेबी ब्रदर भी बिल्कुल बाकी राजाओं की तरह वो भी गायब हो चुका है इस बाढ़ के बाद। और तब लांसी चान वहीं धरा पे बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। तब नीमिंजे और राजकुमार चंचल ने उन्हें संभाला और कहा, महाराज शांत हो जाइए, आप ऐसे नहीं कर सकते, हमें हमारे महाराज को ढूंढना होगा, इसमें हमें आपकी सहायता चाहिए। तब लांसी चान ने कहा, अब वांगजी को कोई नहीं ढूंढ सकता, जब तक वांगजी खुद यहाँ वापस आना नहीं चाहता वो कभी यहाँ नहीं आ पाएगा। वांगजी के लिए ये दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब मेरा बेबी ब्रदर मुझे कभी नहीं मिलेगा, मैं उसे कभी भी नहीं देख पाऊँगा। इतना कह के वो पुनः रोने लगे। और तब बड़ी मुश्किल से नीमिंजे और चंचल ने उन्हें सबके पास वापस उनके कमरे में लेके गए, और सभी मरमेड्स और मरमैन और सभी एल्डर्स को सबको वहाँ बुलाया, और क्या हुआ उन्हें सब बताया। वो सभी चिंता में थे हमारे प्यारे से वांगजी, उनके महाराज के बारे में। और यहाँ हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स और लिसनर्स भी जानना चाहते हैं ना कि आखिर हमारे प्यारे से वांगजी के साथ क्या हुआ है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, आपको मेरे नेक्स्ट पार्ट का वेट करना। गाइस बाय, ऑलवेज लव वांगशिन एंड ईजान, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। बाय गाइस।